दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण गरीब लड़का जिसके पास न ताकत थी न धन, कैसे भारत का सबसे बड़ा सम्राट बना, और उसके पीछे एक ऐसे गुरु की बुद्धि और रणनीति थी जिसे आज पूरी दुनिया चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जानती है। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा है, और आज आपको सुनाने जा रहे हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की वो अद्भुत गाथा जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। समय था ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का, जब भारत में नंद वंश का शासन था। नंद सम्राट धना नंद अपने अत्याचार और लालच के लिए कुख्यात था। प्रजा करों के बोझ तले दबी हुई थी। महल ऐश्वर्य से चमकते थे, लेकिन आम जनता भूख और गरीबी से तड़प रही थी। इन्हीं हालातों के बीच तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक महान विद्वान, राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार उभरे जिनका नाम था विष्णुगुप्त, जिन्हें आगे चलकर चाणक्य कहा गया। कहा जाता है कि चाणक्य नंद साम्राज्य की सभा में गए थे और वहां राजा धनानंद ने उन्हें अपमानित किया। चाणक्य ने उसी क्षण शपथ ली कि वह नंद वंश का अंत करेंगे और भारत को एक नई दिशा देंगे। मगर सवाल यह था कि वह किसे राजा बनाएंगे। तब उन्होंने ढूंढना शुरू किया एक योग्य शिष्य को, और उनकी खोज उन्हें मिली एक छोटे से गांव में। वहां एक गरीब लड़का था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे कभी बड़े सपने देखने नहीं रोके। चाणक्य ने जब उस लड़के की आंखों में चमक देखी तो समझ गए कि यही वह शिष्य है जो भारत को एकजुट कर सकता है। यहीं से शुरू होती है गुरु शिष्य की वो महान यात्रा जिसे इतिहास ने हमेशा याद रखा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, राजनीति सिखाई, युद्ध कला में पारंगत बनाया, गुरिल्ला युद्ध की रणनीति, जनता को साथ जोड़ने का तरीका और सत्ता की बारीकियों की समझ दी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश को चुनौती देने की ठानी। पहली बार जब उन्होंने हमला किया तो बुरी तरह हार गए, लेकिन चाणक्य ने हार को भी शिक्षा बना दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि जीत एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि धैर्य और रणनीति से धीरे धीरे दुश्मन को कमजोर करना होता है। इसके बाद दोनों ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया, किसानों, सैनिकों और व्यापारियों का समर्थन जुटाया। धीरे धीरे चंद्रगुप्त की सेना बढ़ने लगी और जनता का विश्वास भी। आखिरकार समय आया निर्णायक युद्ध का। चंद्रगुप्त और उसकी सेना ने नंदों को हराया और मगध की गद्दी पर बैठा वो बालक जो कभी गरीब था, अब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन चुका था। उसके साथ था उसका गुरु चाणक्य, जो पर्दे के पीछे रहकर साम्राज्य की नींव मजबूत कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने न केवल नंद वंश का अंत किया, बल्कि एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ था। चाणक्य ने इस साम्राज्य को स्थिर करने के लिए अर्थशास्त्र नामक महान ग्रंथ लिखा, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, कानून, युद्ध नीति और प्रशासन के अद्भुत सिद्धांत लिखे गए। यह ग्रंथ आज भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। चाणक्य ने सिखाया कि राज्य की शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि जनता के विश्वास और आर्थिक मजबूती में होती है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, कर व्यवस्था को ठीक किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत को पहली बार एकजुट किया और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ भी मजबूत दीवार खड़ी की। कहा जाता है कि सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसके सेनापति भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बसे हुए थे, लेकिन चंद्रगुप्त ने चाणक्य की रणनीति से उन्हें भी हराकर भारतीय सीमाओं को सुरक्षित किया। इस तरह भारत का पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ। मगर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि कैसे एक गरीब लड़का सही मार्गदर्शन से महान सम्राट बना और एक गुरु की बुद्धि ने इतिहास बदल दिया। यह हमें सिखाता है कि असंभव कुछ नहीं, अगर आपके पास सही दिशा हो। दोस्तों, चाणक्य और चंद्रगुप्त की यह गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि मेहनत, धैर्य और सही नेतृत्व से किसी भी अन्यायपूर्ण सत्ता को गिराया जा सकता है और एक नया भविष्य बनाया जा सकता है। यही कारण है कि इतिहास इन्हें हमेशा याद रखता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल द हिस्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।